3 लोगों को है। बॉबी, आपका अपना पूरा नाम बताइएगा। सरिता पंत, सरिता पंत, डॉक्टर मिसेस कांता चोपड़ा और दूसरी कौन है? हाँ, परमजीत, हाँ, पम्मी और रिंकी। एक बार मेरे कहने में भी जोर से बजाइए। हमें इसलिए ये लोरी चलाने के लिए कहा गया, हमारे बेटे की शादी इसी साल पिछले साल 2010 में मार्च में हुई थी, तो ये उसकी पहली लोरी है, इसलिए ये श्रेय हमें दिया गया। हम इसके लिए ऑर्गेनाइज़र के धन्यवादी हैं और आप सब लोगों के भी जिन्होंने हमें बधाई दी। अब मैं लोरी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। जैसे मैंने पहले बताया कि ये मैंने एक आर्टिकल लिखा था 1987 में। काफ़ी लोग पूछते हैं, कई लोगों को, हमें खुद को भी पता नहीं था कि लोरी क्यों मनाई जाती है, क्या मतलब होता है इसका। ये मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा बीच में, जैसे मैंने पहले कहा कि कोशिश करूंगा साथ साथ हिंदी में बताऊं। इंडियन सोसाइटी इज़ ए क्यूरियस एडमिक्सचर ऑफ डाइवर्स कल्चर्स एंड सोशियो एथनिक ग्रुप्स। आप जानते हैं कि भारत में कई जातियां हैं, कई प्रजातियां हैं, कई भाषाएं हैं, कई वेशभूषाएं हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग प्रदेश हैं। सो डिफरेंट कल्चर्स और सब कल्चर्स हैं। फर्दर, diverse climatic conditions prevail in different parts of the country. Since festivals are an integral part of the human existence and heritage, a large number of festivals are celebrated in India. Many of these festivals are peculiar to particular regions and are not popular in other parts of the country. Yet, there are quite a few festivals which are celebrated through the length and breadth of the country, though sometimes with different names. Lodi is a festival which is unique not only because it is celebrated throughout India, but also because it is related to the solar calendar system rather than the lunar calendar system, on which most other festivals are based. आप सब लोगों को मालूम है, दिवाली, होली वगैरह जितने भी हमारे फेस्टिवल हैं, दुर्गा पूजा वगैरह, ये चंद्र कैलेंडर के हिसाब से, पंचांग के हिसाब से मनाए जाते हैं। तो अगर आप सोलर सिस्टम के हिसाब से देखें तो वो डिफरेंट डेट्स पे आते हैं। दशहरा कभी सितंबर में होता है, कभी अक्टूबर में, कभी नवंबर में। 2 फेस्टिवल्स ऐसे हैं भारत में जो सोलर सिस्टम के हिसाब से मनाए जाते हैं और वो एक पर्टिकुलर डे पे ही आते हैं। जैसे बैसाखी है, वो 13 अप्रैल को मनाई जाती है और लोहड़ी ज़्यादातर 13 जनवरी को मनाई जाती है। कभी कभी 14 जनवरी भी हुई है, लेकिन बहुत कम, once in 20 years or so. It is known as, Lodi is known as Makar Sankranti in most parts of the country. In the south it is called Pongal. In Punjab it is called Lodi. Now all of us must be wondering how the name Lodi has come. Perhaps it has got this name from the Hindi word Luari, which means warm air, garam hawa. As I said, Lodi is celebrated on 13th of January. On the night of 13th January, the sun is at its farthest point on its southward journey. And from the following day, that is 14th of January, it embarks on the journey northwards. The fact is that from tomorrow onwards, that is 14th January onwards, the northern hemisphere will start receiving more sunshine and consequently the atmospheric temperature will start rising. Therefore,
Lodi signifies the end of winter season in the northern hemisphere. The night duration starts reducing and day starts lengthening. आप नोट करेंगे कि कल से दिन बड़े होने शुरू हो जाएंगे और रातों की ड्यूरेशन कम होना शुरू होगी। हम ये कहते हैं कि लोहड़ी मार्क्स ऑलमोस्ट द एंड ऑफ द विंटर सीजन, लेकिन चूँकि क्लाइमेटिक चेंजेस हुई हैं, अब आप देखते हैं कि पंजाब में लोहड़ी के दिनों में सबसे ज़्यादा ठंड होती है। लेकिन ओरिजिनल जो रीज़न है वो मैंने जिससे बताया वो था, on the Lodi night, bonfires are lit as we have done it today. It is as if we are trying to welcome sun and we are trying to hasten the end of the biting cold. हम ये कोशिश करते हैं लोहड़ी जला के सनशाइन आए और सर्दी भागे। Lodi is truly a community festival which the community at large celebrates in the open mohallas and squares. मैंने ये जो कुछ भी लिखा है ये पंजाब के लिए और नॉर्थ के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है। यहाँ तो ओपन स्पेसिस ही नहीं है बॉम्बे में। But it is a particularly happy occasion for a Punjabi household which has been blessed with a new arrival either in the form of a newborn baby or a new bride, which has happened in our case. That is why we are celebrating this. The blessed household becomes the cynosure of all neighborhoods. During the day, groups of children go from house to house singing songs like Sundar Mundriye Ho. रिंकी ने मुझे पहले वार्निंग दी है कि थोड़ी देर के बाद, और परमजीत ने कि लोहड़ी मांगने वाले हैं हमारे से, हम रेडी हैं। एंड पार्ट ओनली आफ्टर रिसीविंग द ऑफरिंग्स। जो पंजाबी हैं, अगर उन्होंने पंजाब में लोहड़ी को देखा है तो इन दिनों में आप देखते थे पुराने ज़माने में बच्चे घर घर में जाके लोहड़ी मांगते थे। जिनके घर में नई बहू आई है या नया बच्चा पैदा हुआ है उनके घर में स्पेशली जाके मांगते थे और लोग हमेशा दिया करते थे। और वो जो सॉन्ग है जो गाया जाता है सुंदर मुंदरिया हो, थोड़ी देर के बाद बच्चे गाएंगे यहाँ पर। At night a bonfire is lit in the courtyard of the blessed family and all the friends and relatives gather round it, जैसे आप लोग बैठे हुए हैं। They sing songs and dance भंगड़ा and गिद्दा, जो थोड़ी देर के बाद होगा। प्रसाद in the form of रेवड़ीज, peanuts, मूंगफली, चिड़वा and popcorn is distributed. थोड़ा दिया गया है, थोड़ा दिया जाएगा। Lodi is also unique in another quaint way. In times when caste system was rigidly followed, ये नोट करने वाली चीज़ है कि हमारे जितने भी फेस्टिवल्स हैं, पर्टिकुलरली हिंदुओं के फेस्टिवल्स, वो किसी ना किसी कास्ट के ऊपर के लिए स्पेशल हैं। जैसे दिवाली है, वो ज़्यादातर बनियों के लिए मानी जाती थी, बिजनेस कम्युनिटी के लिए। दशहरा क्षत्रियों के लिए अपने हथियारों की पूजा करते हैं। बैसाखी विद्वानों के लिए, ब्राह्मणों के लिए होती थी। आजकल सब लोग सब चीज़ें मनाते हैं। और होली ज़्यादातर शूद्र लोगों के लिए होती थी। लेकिन हमेशा से ये एक फेस्टिवल है लोहड़ी, जो पंजाब में हिंदू, मुस्लिम, सिख सब मिलके मनाते हैं। यहाँ पर कास्ट का और जाति का कोई ताल्लुक नहीं रहता। एक ही मंतव्य होता है, इसको मिलके मनाना है, खुशियाँ बांटनी हैं, खुशियाँ लेनी है। इसलिए ये सबसे ज़्यादा सेकुलर फेस्टिवल है। Therefore, secular festivals like Lodi, which help break the artificial barriers between human beings and signify the increase of warmth and light, are the need of the day. इसलिए ये मनाया जाना चाहिए और हमेशा मनाया जाना चाहिए। धन्यवाद।